उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले बताते थे कि वहां कभी एक जमींदार रहता था। नाम था राजा राम सिंह। उसकी एक बेटी थी, नाम प्रिया। प्रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी एक गरीब लड़के से हो गई थी, जिससे जमींदार नाराज हो गया। गुस्से में उसने अपनी बेटी और दामाद को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तब से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की और कभी-कभी एक औरत की हंसी। सुनील एक शहर का लड़का था, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 32 साल का, तर्कसंगत सोच वाला। उसके चाचा की मौत के बाद उसे यह हवेली विरासत में मिली। सुनील ने सोचा, ये जगह बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूं। वह अकेला गांव आया हवेली देखने। रास्ता घने जंगल से गुजरता था, धुंध छाई हुई थी। हवेली दिखी तो रोंगटे खड़े हो गए। दीवारें टूट रही थीं, लताएं चारों तरफ लिपटी हुईं, जैसे कोई जीवित सांप। अंदर घुसते ही धूल और सड़ांध की बू आ रही थी। पुराने फर्नीचर, फटी पेंटिंग्स। सुनील ने सोचा, रात यहीं रुक जाता हूं, कल फोटो खींचकर बेचने का इंतजाम करूंगा। रात हुई तो हवा चलने लगी। ऊपर से पैरों की आहट आई, जैसे कोई चल रहा हो। सुनील ने ऊपर जाकर देखा, कुछ नहीं। हवा होगी, उसने खुद को चाचा की डायरी मिली स्टडी में, पढ़ा तो दिल धक से रह गया। चाचा लिखते थे, रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है, प्रिया का नाम पुकारती है, आईने में वह दिखती है लेकिन अकेली नहीं। आखिरी पेज पर, दीवारों में कुछ जीवित है, वह बाहर आना चाहता है। अचानक बत्ती गुल, अंधेरा छा गया। सुनील ने फोन की लाइट जलाई। एक औरत की आवाज आई, गुनगुनाती हुई लोरी। कौन है? सुनील चिल्लाया। जवाब में सिर्फ हंसी। वह मास्टर बेडरूम में गया। बिस्तर पर लेटा तो सपना आया। सफेद साड़ी वाली औरत, चेहरा बढ़ाती हुई। सुनील, उसकी आवाज में गुस्सा था। नींद टूटी तो आधी रात थी। दीवार से खरोंच की आवाज आई, जैसे नाखून घसीट रहे हों। सुनील ने कान लगाया। अंदर से रोने की आवाज। हेलो, उसने कहा। जवाब में सिसकी। एक ढीला पैनल मिला। खोला तो अंदर पुराने पत्र, फोटो और एक लॉकेट। फोटो में प्रिया थी, सुंदर लेकिन उदास। एक पत्र में लिखा था, प्रिया का प्रेमी कोई और था, बच्चा भी उसी का। जमींदार ने धोखा समझकर दोनों को मार डाला। खरोंच तेज हो गई। सुनील दूसरे कमरे में गया। बच्चे का कमरा। गुड़ियाएं शेल्फ पर, आंखें चमक रही थीं। कोने में छाया सर की। यह सच नहीं, सुनील बड़बड़ाया। बिस्तर के नीचे बच्चे की डायरी। पापा गुस्सा है, मम्मी रोती हैं, दीवारों में राक्षस देखता है। हिलने लगी। फुसफुसाहट चारों तरफ। धोखेबाज, झूठा। सुनील समझ गया, परिवार का राज। क्या चाचा ने उन्हें मारा था? नीचे से धमाका। दरवाजा खुला? नहीं। पेंटिंग में प्रिया के चेहरे से आंसू बह रहे थे, खून जैसे। ऊपर बच्चे की हंसी। आईने में प्रिया और बच्ची दिखी, हाथ बढ़ाती हुई। हमारे साथ आओ सुनील। सुनील ने आईना तोड़ा। कांच के टुकड़े हाथ काट गए, लेकिन आवाजें नहीं रुकी। बेडरूम में छिपा दरवाजा मिला। अंदर संकरी सीढ़ी, बदबू। नीचे कंकाल, औरत और बच्चे के, जंजीरें लगी। सुनील घबराया। कंकाल हिले, हड्डियां जुड़ी, मांस उगा, सड़ता हुआ, कीड़े निकलते हुए। प्रिया उठी, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली गड्ढे। तुम जानते थे। बच्ची का छोटा कंकाल भी खड़ा हुआ, मुंह से कीड़े गिरते हुए। सुनील चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें करीब आने लगी, जैसे हवेली सिकुड़ रही हो। लताएं उसके पैरों में लिपट गईं, कांटे गोदते हुए। प्रिया का ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। कबूलनामा करो, नहीं तो हमेशा हमारे साथ। सुनील रोया, मैं जानता था, माफ कर दो। प्रिया हंसी, वह हंसी जो हवेली में गूंजती थी। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम दीवार बनोगे। अचानक सुनील का शरीर भारी हो गया। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त होने लगी। वह चीखता रहा, लेकिन आवाज दीवारों में समा गई।
उसकी आंखें आखिरी बार प्रिया को देख रही थीं। अब वह मुस्कुरा रही थी। सुबह गांव वालों ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। अंदर सब शांत था। कोई सुनील नहीं। सिर्फ एक नई दीवार थी स्टडी रूम में, जहां पहले खाली जगह थी। उस दीवार पर ताजा सीमेंट लगा हुआ था। और अगर कोई कान लगाए तो बहुत धीमे से अंदर से खरोंच की आवाज आती है। सुनील की आवाज, बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन अब कोई नहीं आता। हवेली फिर से खाली है। बस एक दीवार ज्यादा है। और रात को अब 3 आवाजें गूंजती हैं, एक औरत की, एक बच्ची की और एक जवान मर्द की चीख, जो कभी नहीं रुकती। If this story touched you, support the channel by liking the video and subscribing for future stories.